सर कुछ बताइए अपने बारे में, आपने कहाँ से ट्रेडिंग सीखा और न्यू ट्रेडर्स को कितना समय लगता है सर? नए ट्रेडर्स को समय कितना लगेगा ये बोलना थोड़ा सा अलग मतलब मैं बोल नहीं सकता। वो ट्रेडर टू ट्रेडर थोड़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं, क्योंकि कई बार हम लोग का जो फोकस रहता है वो ट्रेड को करने में ज़्यादा रहता है, ट्रेड सेटअप्स को क्रिएट करने में नहीं रहता। तो मेरे ख्याल से जो नया ट्रेडर है वो सेटअप्स पर ज़्यादा ध्यान दे। जैसे बहुत सारे नए ट्रेडर आते हैं, वो सोचते हैं कि बस हमको कहीं पे ऐसी कोई जगह मिल जाए जहाँ पे हमको कॉल मिल जाए, सीधे सीधे CP पता चल जाए और वो बुक कर लें। कुछ होते हैं जिनको ये रहता है कि हम समझें कि आखिर इसने C क्यों दिया, मुझे भी ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि आखिर यहाँ से कॉल बाय क्यों हुई। तो एक तो दो कैटेगरी के ट्रेडर्स होते हैं। एक होते हैं जिनको सीधे 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 हाथ में कॉल चाहिए, उनको कोई एक एंड सोर्स मिल जाए जहाँ पर पे वो जाते हैं और कॉल मिल जाता है तो कॉल ढूंढते हैं, सुनते हैं, कॉल ट्रेड करते हैं और फिर भूल जाते हैं। हो सकता है अगर उसके ट्रेड कुछ दिन ना चलें तो उसको छोड़ देते हैं और फिर कोई नया बंदा ढूंढते हैं जिसको फॉलो करते हैं, फिर कुछ दिन वैसा चलता है। तो ऐसा उनका ट्रेडिंग लाइफ चलता चला जाता है, सालों साल बीत जाते हैं। एक ट्रेडर वो होता है जो ढूंढता रहता है कि यार कहाँ पे अच्छी बातें हो रही है। जैसे हो सकता है कि किसी को किसी बंदे का स्ट्रीम सुन के ऐसा लगे, या लाइव स्ट्रीम में जैसा, या किसी भी बंदे की एनालिसिस, यूट्यूब एनालिसिस, कुछ भी तरीके का जो ज्ञान है वो उसको अच्छा लग रहा है, तो वो अगर उसके कॉन्सेप्ट पे उसका वेवलेंथ मैच कर रहा है तो कहीं ना कहीं उससे क्या होगा कि वो उसके साथ में लंबे टाइम तक रुकेगा और उसी को ही फॉलो करेगा। तो ट्रेडर को भी अपने लाइफ में किसी ना किसी को, एक बंदे को तो फॉलो करना पड़ेगा। हर फील्ड में आपको किसी ना किसी एक बंदे को ये मानना पड़ेगा कि हाँ इसकी एनालिसिस सही है। बहुत जल्दी अपने सेटअप्स को ना बदलें कि पहले 2-4 दिन किसको सुना, उसका जब तक चल रहा था उसको अच्छा बोल रहे थे, फिर किसी और के पास चले गए, फिर उसका चल रहा है उसको अच्छा बोल रहे हैं। तो मार्केट में इतने जल्दी सेटअप्स मत बदलिए। जितने जल्दी आप सेटअप और चैनल के लोगों को देखना बंद करते हैं उतना आसान नहीं है मार्केट। तो मार्केट में एक तो आपको एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें समझ में आना शुरू होंगी, और मार्केट में हर समय एक ही तरह का सेटअप नहीं चलता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बहुत जल्दी सेटअप भी ना बदलें, लेकिन समय आने पर सेटअप भी बदलना पड़ता है, क्योंकि कई बार ट्रेंडिंग मार्केट होता है, जब एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट लगा के मार्केट बढ़ता है। कभी कभी फॉलिंग मार्केट में हम छोटे छोटे रिवर्सल को ट्रेड करते हैं, कभी कभी साइडवेज मार्केट में स्कैल्पिंग करते हैं। तो मार्केट का भी अलग अलग तरह का पिच है जिसमें अलग अलग तरह के सेटअप्स रहते हैं, लेकिन ज़्यादा सेटअप नहीं लगते। इसके लिए 1 या 2 सेटअप में काम हो जाता है। तो अपना ट्रेडिंग स्टाइल एक डिफेंसिव एग्रेसिव, जैसा क्रिकेटर लोग का स्टाइल होता है कि जब पिच वैसी रही फ्लैट तो अग्रेसिव खेलते हैं, पिच टफ है तो डिफेंसिव खेलते हैं। तो वैसे भी आपको भी 2 सेटअप बेस्ड काम करना पड़ेगा मार्केट में, एक डिफेंसिव एक अग्रेसिव। और आपको समझ आना शुरू हो जाना चाहिए कि आज का मार्केट डिफेंसिव वाला है या आज का मार्केट अग्रेसिव वाला है। तो हम लोगों को, तो मेरे को पर्सनली मार्केट में 9 साल हो गया, लेकिन अगर कोई नया ट्रेडर आता है तो मेरे तरफ से उसको जो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी, जो सीख रहेगी, जो मैं देना चाहूँगा अपने छोटे मोटे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से, कि बहुत जल्दी ट्रेड करने की कोशिश मत करिए। दिन में भले आप एक आध ही ट्रेड कर लो, लेकिन ट्रेड के पीछे के जो भी, जिस बंदे को आप सुन रहे हो या आप खुद भी मार्केट को अगर एनालाइज कर रहे हो खुद से ही, तो समय सीखने पर दीजिए, समय ट्रेडिंग करने पर मत दीजिए। ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास बहुत समय है, बहुत सारा मार्केट है। शाम को 5 बजे तक करेंसी चल रहा है, रात को 11 बजे तक क्रूड ऑयल चल रहा है, तो ट्रेड करने की इनॉर्मस अपॉर्चुनिटी है। तो पहले अपने आप को सीखने का समय दीजिए, अंडरस्टैंड करिए कि आखिर बाज़ार किस डेटा पॉइंट पर, किस चीज़ पर, किस सपोर्ट पर, किस रेजिस्टेंस पर घूमता है। और जब आप चीज़ों को समझ जाएँ फिर आप खुद एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। तो पहले पैसा बनाने की कोशिश नहीं करिए, पहले ज्ञान कमाने की कोशिश करिए। पैसा कमाने से पहले आपको ज्ञान कमाने की ज़रूरत है। जैसे ही आप ज्ञान कमा लेंगे, पैसा अपने आप कमा लेंगे।